कोरोना एक बार फिर से वापस आ रहा है। अगर इस वक्त ध्यान नहीं दिया तो एक बार फिर से उसी स्थिति में चले जाएंगे जो स्थिति हमने 2020 में देखी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि 17 मार्च को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बैठक की और उसके बाद पूरी देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि इस वक्त महाराष्ट्र में और गुजरात में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, वो भी वैक्सीनेशन के दौरान। ऐसा बिल्कुल उलट हो रहा है क्योंकि अलग अलग देशों में जहां वैक्सीन लगाई जा रही हैं वहां पर कोरोना के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस एक बार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ये जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना के 60% मामले केवल महाराष्ट्र में हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि देश भर में 16 राज्यों के 70 जिलों में कोविड-19 के मामलों में 150% की बढ़त सिर्फ एक महीने में देखी गई है। लेकिन महाराष्ट्र किस तरीके से एक बार फिर से कोरोना का एपी सेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और क्यों पंजाब आने वाले समय में पूरे देश भर के लिए सरदर्द बन सकता है कोरोना के मामले में, बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री को कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में लगातार कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। आपको ये बता दें कि कुछ समय पहले, लगभग 2-4 दिन पहले, हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 18,000 मामले एक दिन में रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि धीरे धीरे मामले 20,000 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन 17 से 18 मार्च के बीच में वो हुआ जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल महाराष्ट्र में एक दिन में 23,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए और अब इस पर आशंका जताई जा रही है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना का नया रूप मिल रहा है, जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र जो 2020 में भी कोरोना का एपिसेंटर बना था, वहां पर एक बार फिर से कोरोना दोबारा से फैल रहा है और पूरे देश भर के लिए एपिसेंटर महाराष्ट्र फिर से उभर कर आ रहा है। महाराष्ट्र के बारे में एक और बात आपको बता देते हैं कि पूरे देश भर में जितने भी एक्टिव मरीज हैं उसमें से 60% हिस्सा महाराष्ट्र में है और पूरे देश भर में जो मौतों का आंकड़ा है उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और यहाँ पर मौतों का आंकड़ा है 45% पूरे देश भर के आंकड़ों में। इस पर वैज्ञानिक डॉक्टर गगनदीप कांग का ये कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में कोरोना का नया रूप मिला हो। When the virus came in, anybody and everybody was available to be infected. We are in a situation now where a significant proportion of the population, somewhere between 20% and 50% of the population, in cities closer to 50 or over, in rural areas lower, people have already been infected. We know that prior infection does protect from the original version of the virus. So if I see large numbers going up in Maharashtra, it makes me think that there has to be something different here. If people are less susceptible, then it has to be that the virus might have changed and we may have a variant of the virus in Maharashtra that's driving the surge. महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अलग अलग जिलों में कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन या फिर अलग अलग धाराएं लगा दी गई हैं। महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी कोरोना का असर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा,
बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में भी रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि इस साल राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द बन सकता है आने वाले समय में पंजाब। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर भारत का राज्य पंजाब में एक बार फिर से कोरोना सिर्फ पैर नहीं पसार रहा है, बल्कि यहां पर मौतों के आंकड़े भी पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हैं। पंजाब में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। लेकिन सिर्फ डराने वाली बात यही नहीं है, पंजाब में जो मौतों की दर है वो राष्ट्रीय औसत से दुगनी है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में जो मृत्यु दर है कोरोना मरीजों की वो है 1.4%, लेकिन पंजाब में है ये 3.1%। और यही वजह है कि पंजाब के अलग अलग 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी और फरवरी में कोरोना के केसेस में लगातार कमी देखी गई थी। तब लोगों को लगा कि शायद अब हम कोरोना से बच गए हैं, क्योंकि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू हो गया था।